British Airways coming back after a decade, where we were and how far we've come from. पाकिस्तान पर दुनिया के एतमाद की बहाली का अमल तेज। ऑपरेशन दोबारा शुरू करेगी ब्रिटिश एयरवेज। बरतानवी एयरलाइन का आइंदा साल जून से हीथ्रो से इस्लामाबाद के लिए परवाजें चलाने का ऐलान। ऑपरेशंस बहाली से तिजारत और कारोबार में इजाफा होगा। पाकिस्तान यूरोप से मुंसलिक होगा। जुल्फी बुखारी, अब्दुल रज़ाक दाऊद और बरतानवी हुकाम की मीडिया टॉक। पाकिस्तान के लिए फ्लाइट ऑपरेशन बहाल करने पर ब्रिटिश एयरवेज का शुक्रिया। अमन इस्तेहकाम के लिए दहाइयों लंबी कोशिशें रंग लाना शुरू हो गई। मेजर जनरल आसिफ गफूर ने हमें आगे ही जाना है का हैशटैग भी शेयर किया। उधर बरतानवी हाई कमिश्नर थॉमस ड्रू का कहना है कि ब्रिटिश एयरवेज की वापसी तिजारत और सरमायाकारी के फरोग में मददगार होगी। उफक को फिर से है रंगीन पतंगों से सजना, फिर से पेच लड़ाएंगे पतंग बाज सजना। अब के आएगी जो बहार तो लाहौर में बहाल होगा बसंत का त्यौहार। फयाजुल हसन चौहान कहते हैं लाहौर के आवाम फरवरी में तारीखी फेस्टिवल मनाएंगे। बसंत के मुतालिक सुप्रीम कोर्ट का फैसला मौजूद। केमिकल डोर पर कंट्रोल के लिए कमेटी बना दी, 1 हफ्ते में रिपोर्ट देगी। ये अच्छा है कि बसंत हमें दोबारा से अलाउ हो रही है। बसंत को लागू ना होना चाहिए। बसंत एंजॉय करेंगे पर इसके लिए हिफाजती इक़दाम भी होने चाहिए। बसंत का त्यौहार बहाल करने के फैसले पर बेशतर लाहौरियों का खुशी का इजहार। लाहौर के शहरियों का कहना है बसंत हमारा सकाफती त्यौहार है, खुशियां दोबाला होंगी। बाज़ शहरियों का कहना है हिफाजती इंतजाम भी होने चाहिए, धाती डोर रोकना बड़ा चैलेंज होगा। मरी में टूरिस्ट प्रोटेक्शन फोर्स तैनात। माल रोड पर टूरिस्ट हेल्पलाइन डेस्क कायम। होटल गाइड के लिए नाम वाला बैच और यूनिफॉर्म लाजिम। होटल एजेंट्स के खिलाफ दफा 144 नाफिज। 31 दिसंबर तक तमाम गाइड्स की रजिस्ट्रेशन होगी। उधर सियाह फैमिली पर तशद्दुद के मरकजी मुल्जिम नदीम ने भी गिरफ्तारी दे दी। इस्लामाबाद में स्कूलों की 75% बच्चियां और 45% बच्चे मुनशियात के आदी हैं। वज़ीर मुमलिकत बराए दाखिला शहरियार आफरीदी ने वालिदैन की नींदें उड़ा दी। बोले तलबा बस्तों में क्रिस्टल आइस लेकर फिरते हैं। मुनशियात कैंटीन और होटल्स में भी बिक रही हैं। नए पाकिस्तान में कानून सबके लिए बराबर है, अब कोई कानून हाथ में नहीं ले सकता। ओमनी ग्रुप को फायदा पहुंचाने के लिए सिंध हुकूमत ने सरकारी खजाने को अरबों रुपए का नुकसान पहुंचाया। मनी लॉन्ड्रिंग केस में GIT की तहकीकात मुकम्मल। हतमी रिपोर्ट कल सुप्रीम कोर्ट में जमा कराई जाएगी। तहकीकात में मजीद अहम सियासी शख्सियात और सरकारी अफसरान के मुलव्विस होने का भी इंकिशाफ। नैब ने वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा महमूद खान को क्लीन चिट नहीं दी। तर्जुमान नैब की महमूद खान की क्लीन चिट के दावे की तरदीद। कहा मालम जब्बार आज़ी केस में महमूद खान का बयान गैर तसल्ली बख्श रहा, दोबारा बुलाया जाएगा। चेयरमैन नैब खत लिखने वाले अरकान पार्लियामेंट से मुलाकात पर आमादा हो गए। नैब खैबर पख्तूनख्वा के 4 प्रोसिक्यूटर्स ने इस्तीफा दे दिया। मुस्ताफी होने वालों में सीनियर प्रोसिक्यूटर उमर फारूक, इशफाक दाऊदजई, हुसनैन तारिक और ज़ैरुल्लाह खटक शामिल। प्रोसिक्यूटर्स ने इस्तीफों में जाती वजूहात बयान की। नैब किसी सेनेटर को बुलाने से पहले हमें आगाह करे। डिप्टी चेयरमैन सेनेट ने चेयरमैन नैब को मरासला जारी कर दिया।
कहते हैं तमाम अरकान काबिले इज्जत हैं। उधर सेनेटर साबिर शाह का कहना है नैब ने उन्हें तलब करके इज्जत तार तार की। उनकी जिंदगी हमेशा अवाम की खिदमत के लिए वक्फ रही। फ्लैगशिप रेफरेंस में नैब प्रोसिक्यूटर के हतमी दलाइल मुकम्मल। कल नवाज शरीफ के वकील ख्वाजा हारिस जवाब दलाइल देंगे। अल अजीज और फ्लैगशिप रेफरेंस का फैसला कल महफूज होने का इम्कान। जज एहतसाब अदालत की कल 1 बजे तक फरीकैन को हतमी गुजारिशात मुकम्मल करने की हिदायत। कैमरामैन थे, उन्होंने कैमरा सुकून के माथे पे देना। सहाफी पर तशद्दुद करने वाले नवाज शरीफ के दोनों गार्ड्स 14 रोजा जुडिशल रिमांड पर जेल मुंतकिल। नवाज शरीफ की अपने गार्ड्स के रवैये पर वजाहत, साथ ही इल्जाम भी लगा दिया। कहा कैमरामैन ने अपना कैमरा शकूर के सर पर मारा, जिस पर एतराज है। जो हुआ नहीं होना चाहिए था। नवाज शरीफ के एहतसाब अदालत पेशी, बिफरे गार्ड्स आज भी बाज ना आए, सहाफियों को धक्के दिए। वजीर आजम इमरान खान से वजीर इत्तलात फवाद चौधरी की मुलाकात। निजी टीवी के कैमरामैन पर नवाज शरीफ के गार्ड के तशद्दुद से मुतल्लिक आगाह किया। वजीर आजम का वाक़े पर इज़हार अफसोस, मीडिया वर्कर्स के तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाने की हिदायत। वजीर रेलवे शेख रशीद कहते हैं सहाफ़ी पर तशद्दुद का पर्चा नवाज शरीफ पर काटा जाए। चीफ जस्टिस से नोटिस लेने की भी अपील। सियासी चैलेंजेस नवाज शरीफ और आसिफ अली जरदारी थे जो खत्म हो गए, डिफॉल्ट से भी निकल आए। फवाद चौधरी का कहना है हुकूमती पॉलिसी की वजह से आलमी सतह पर पाकिस्तान का इमेज बेहतर हो रहा है। ब्रिटिश एयरवेज की वापसी इसका सबूत है। नवाज शरीफ और जरदारी ने अपने आखिरी इलेक्शन लड़ लिए। साबिक हुकूमत ने डॉलर को 100 रुपए पर रखने के लिए 7 अरब डॉलर खर्च किए। पीपल्स पार्टी ने एहतसाब को इंतकाम करार दे दिया। मौला बख्श चांडियो कहते हैं नैब आजाद है तो फवाद चौधरी को कौन बताता है कि आज फलां पकड़ा जाएगा। चांडियो ने वजीर आजम पर फसाद की राह पर चलने का इल्जाम भी लगा दिया। नफीसा शाह ने हुकूमत को कठपुतली करार दिया। नैब की कार्रवाइयों पर भी तहफ्फुजात का इजहार। नवाज शरीफ साहब एक एनआरओ ढूंढ रहे हैं मरियम बीबी के लिए। आसिफ जरदारी की कोई दिलचस्पी नहीं है कि बिलावल को एनआरओ मिले। जितनी दौलत लूटी है मेरा ईमान कहता है ये इनके काम नहीं आएगी, ना नवाज शरीफ साहब के ना आसिफ जरदारी साहब के। नवाज शरीफ मरियम नवाज के लिए एनआरओ ढूंढ रहे हैं। जरदारी को बिलावल के लिए एनआरओ में कोई दिलचस्पी नहीं। शेख रशीद का दावा, बोले नवाज शरीफ और आसिफ अली जरदारी ने कौमी दौलत लूटी, मार्च से पहले झाड़ू फिर जाएगा। कौम ने चोरों लुटेरों को बुलडोज करने के लिए इमरान खान को वोट दिया। पाइप के जरिए गाड़ियां धोने पर पाबंदी आयद। गाड़ी धोना हो तो बाल्टी में पानी भरकर धोएं। लाहौर हाईकोर्ट ने पानी के ज़िया को रोकने से मुताल्लिक केस में तहरीरी हुक्म जारी कर दिया। आइंदा समात में तमाम हाउसिंग सोसाइटीज में पानी के इस्तेमाल से मुताल्लिक तफसीली रिपोर्ट तलब। चीफ जस्टिस साकिब नसार की तुर्क सदर रजब तैयब एर्दोगान से मुलाकात। तुर्क सदर का पाकिस्तानी कौम के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार। चीफ जस्टिस ने मौलाना रूमी की शब उरूस की तकरीब में भी शिरकत की। दौरे में तुर्क हुक्काम को सुप्रीम कोर्ट के पानी, आबादी कंट्रोल और सेहत से मुतालिक इक़दामात से आगाह किया। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा शाह फरमान और वजीर दिफा परवेज खट्टर का जनूबी वज़ीरिस्तान का दौरा। IGFC मेजर जनरल आबिद लतीफ ने इस्तकबाल किया। गवर्नर और वजीर दिफा ने अंगूर अड्डा के साथ बॉर्डर पर बाड़ लगाने के अमल का जायजा लिया। सिक्योरिटी सूरत हाल और जारी ऑपरेशन से मुतालिक ब्रीफिंग दी गई। रियासत की खुदमुख्तारी और इलाकाई सालमियत का तहफ़्फ़ुज़ किया जाएगा। दहशतगर्दी और इंतहा पसंदी के खिलाफ जंग को मंतकी अंजाम तक पहुँचाया जा रहा है।
शाह महमूद कुरैशी का नेशनल डिफेंस यूनिवर्सिटी में नेशनल सिक्योरिटी और वार कोर्स के शुरका से खिताब। ISPR के मुताबिक वज़ीर खारिजा ने खारिजा महाज पर दरपेश चैलेंजेस और मौक़े से आगाह किया। खित्ते में क़याम के लिए पाकिस्तान का बड़ा किरदार। अमेरिका और तालिबान के मुज़ाकरात पाकिस्तान की मदद से हुए। अमन अमल आगे बढ़ाने के लिए हर मुमकिन इक़दाम करेंगे। वज़ीर आज़म इमरान खान का ट्वीट। मज़ीद कहा कि दुआ गो हैं बहादुर अफगान अवाम को 3 दहाइयों से जारी मुश्किलात से छुटकारा मिल सके। उधर अफगान तालिबान और अमेरिका के बाबैन कतर में मुज़ाकरात का दूसरा रोज़ ब्रेक थ्रू का इम्कान। भारतीय जासूस हामिद निहाल अंसारी जेल से रिहाई के बाद बहगा के रास्ते वतन वापस चला गया। जासूसी के जुर्म में सजा खत्म होने के बाद रिहा किया गया। हामिद अंसारी को 2012 में गैर कानूनी तरीके से पाकिस्तान दाखिले पर गिरफ्तार किया गया था। भारत की बदतरीन जारहियत ने आलमी इदारों को भी जगा दिया है। एमनेस्टी इंटरनेशनल का काबिज फौज के मजालिम की आज़ादाना तहकीकात का मुतालबा। तंजीम के डायरेक्टर का कहना है कश्मीरियों का खून बहाने वालों को अंजाम तक पहुंचाना चाहिए। उधर अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली में हक़ के खुदरादियत पर पाकिस्तानी करारदाद इत्तफाक़ राय से मंजूर। मकबूजा वादी में फौज के जुल्म बर्बरियत के खिलाफ आज भी हड़ताल। We first thing we thankful for that invitation. He have a lot of background about the Sufism, about the Pakistan, how he loves Sayyidina Abdul Qadir Jilani. Yeah, but this is a simple. I like it. That's one. जिगरे गोशा गौसुल वरा अल शेख सैयद खालिद अल मंसूर अल जेलानी वज़ीर आज़म इमरान खान की किफ़ायतशारी और साफ गोई के मोतरद। मुलाकात में ज़ोहराने आइशाइये के बगैर सिर्फ चाय से तवाज़ो करना अच्छा लगा। 92 न्यूज़ से गुफ्तगू में कहा कि इमरान खान बहुत सादा तबीयत है। वो तुम्हें मस्जिद में मिले थे जी, और फिर बातें भी हुई होंगी जी। अरे खबरदार हो, क्या कर रहे हैं जी? सीधे होकर खड़े हो जा खबीस। क्यों? वो एक काजी महमूद का तो मुझे कल शाम को अटक से टेलीफोन आया कि मैं खैरियत से अटक पहुंच गया हूँ। फिल्म और टीवी अदाकारी का एक और रोशन बाब बंद। मुमताज अदाकार अली एजाज 77 बरस की उम्र में इंतकाल कर गए। नमाज जनाजा में रिश्तेदारों और साथी फनकारों समेत बड़ी तादाद में लोगों की शिरकत। अली एजाज की लाहौर के हंजरवाल कब्रिस्तान में तदफीन।